So good morning everyone. So today we'll discuss the next exercise 3.5 of class 10th, right? So before going through 3.5, first we must know the cross multiplication method. There is also a method to solve a pair of linear equation in two variables. It is also a very simple method. So you have to watch it carefully, and when you try this, so you are finding it's very simple method. Clear? So what is the standard form of a pair of linear equations? The first equation is, I'm writing a standard form. This is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, right? Second is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, right? Then how do we solve? By using cross multiplication method. So you must watch this, right? So we have writing in this way, like x then y then 1 for a constant, right? And now we have these places. एक ये प्लेस है हमारे पास, एक ये प्लेस है, और एक ये प्लेस है, और एक ये वाला प्लेस है। यानी कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट तो उसके दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपको कुछ लिखना है। अब वो क्या लिखना है वो देखिए आप, राइट? सो x के इस साइड पर, x के लिए लिखना है हमें, x के दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या लिखा जाएगा? हाइड x पार्ट, x को हाइड कीजिए and write down only the constant values of the remaining two terms. Getting? What I said कि अगर x के लिए लिखना है तो x वाले टर्म्स को हाइड कर लीजिए, क्लियर? ऐसे हाइड कर लीजिए, और जो बाकी टर्म्स बची हैं b1y, c1, b2y और c2, इसके सिर्फ क्या लिखने हैं आपको? कांस्टेंट वैल्यूज ही लिखने हैं। गेटिंग? सो व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू? b1, b2, c1, c2, राइट? अब चेक करेंगे y का एक पोर्शन लेफ्ट साइड कवर हो चुका है, क्लियर? अब y को जब हम कवर करेंगे तो हमारा रोटेशन यही आएगा, लाइकवाइज, क्लियर? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, आपको ऐसे रोटेट करना है। सो जब मैंने y को हाइड किया, अब मुझे y के लिए लिखना है तो मैंने इसको y को हाइड किया, तो फर्स्ट आएगा c1 c2, देन व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू इन दिस? a1 a2, राइट? a1 a2, क्लियर? अब किसके लिए लिखना है? कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू। जब इसको हाइड करेंगे, क्लियर, तो पहले टर्म्स कौन सी बचेंगी? कांस्टेंट वैल्यूज, यही तो बचेगी, a1 a2 और b1 b2। a1 a2 इज ऑलरेडी रिटन हियर, सो व्हाट इज लेफ्ट? b1 b2, राइट? बस इतना समझ में आना चाहिए आपको, सिर्फ इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली रीड करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, हो सकता है कुछ साइन में मिस्टेक हो जाए आपसे, क्लियर? या कुछ आप उसमें मिस भी कर सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट x अपॉन, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दीज अप से डाउन, सो दिस इज b1 c2, देन माइनस ये आपका सेकेंड स्टेप b2 c1, क्लियर? इज इक्वल्स टू, देन y के लिए अगेन up to down, c1 a2 minus c2 a1, clear? And now for constant value, 1 upon a1 b2, a1 b2 multiply करना है आपको, and then a2 b1, simple। आपको ये स्टेप लगाना है। After doing all these things, x upon b1 c2 minus b2 c1 को, because all these are ratios, this equals to this equals to this, right? तो when you are comparing these two, यानी कि अगर आप x के सामने ये वाली कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं a1 b2 minus b1 a2 या a2 b1, अब देखिए तो यहां से आपको x मिलेगा when you are solving this, clear? आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैं भी सॉल्वर ही दिखाऊंगा आपको, ठीक? और अगर आप y के साथ में करते हैं इसको, c1 a2 minus c2 a1 is equals to 1 upon 2 a1 b2 minus b1 a2, राइट? तो यहां से आपको y मिलेगा, क्लियर? स्टेप देखिए कितने का है आपको। यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, राइट? देन x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? देन y अपॉन दिस, देन जब आप x को और कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x निकल जाएगा, और जब y को और कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x निकल जाएगा, क्लियर है? नाउ यहां पर अप्लाई करते हैं इसको। मैंने एक एग्जांपल लिया है फ्रॉम माय साइड, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम द
book. Clear? So now, first of all, you have to write your equation in standard form. So this equation would be 3x plus 4y. 6 नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? सेकेंड इक्वेशन 5x माइनस 3y. 12 पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. राइट? सो नाउ x y 1. Clear? So what we will write? Only the constant values. x को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? Constant values 4 minus 3 6 और minus 12. So यहाँ पर कितना आता है? b1 के प्लेस पर 4 और ये minus 3 और ये 6 और minus 12. Ready? अब इसको हाइड करेंगे. 6 minus 12 is already written here. तो क्या बचेगा? 3 और 5. And then लास्ट में क्या था? b1 b2. So what is b1? 4 और minus 3. So now again x upon, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस 12 माइनस, अगर नेगेटिव साइन आएंगे तो आपको टर्म्स को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, तो आज से कोई साइन मिस्टेक नहीं होगा. एंड देन माइनस 3 इंटू 6. सिमिलरली y, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले ये मल्टीप्लाई और फिर ये वाली. ऐसे ही 6 5 30, बिकॉज दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो सिंपल मैंने लिख दिया इसको, माइनस एक नेगेटिव वैल्यू तो पहले ब्रैकेट में लिखना है इसको, इनटू दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ये वाली मल्टीप्लाई 3 इंटू माइनस 3 और माइनस 5 4 सर, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं तो एक ही पार्ट लिखा 20. क्लियर? सॉल्व दिस वन. x अपॉन 12 4 सर 48, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 3 सर 18 minus 18. Clear? And this is y upon 30 minus, and 12 3s are minus 36 is equals to 1 upon 3 3s are minus 9 and minus 20. So now x upon minus 48 minus minus plus 18 is equals to y upon 30 minus minus plus is equals to 1 upon minus 29. Clear? Afterwards, अब इन इसको सॉल्व कर लीजिए. अब तो ये कितना बचेगा? x upon minus 48 plus 30 plus 18. So it is minus 30, right? और y upon it would be 66 is equals to 1 upon minus 29. अब क्या करते हैं? x को किसके इक्वल रखना है? Constant value. So what is the value of x? So now x upon minus 30 is equals to 1 upon minus 29. तो यहाँ से x क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, तो इट वुड बी 30 upon 29. ऐसे ही आप y निकाल सकते हैं. तो ये कितना था? y upon 66 is equals to 1 upon minus 29. तो y is equals to कितना आएगा? 66 upon minus 29. So you got the value of x and y in this way. So it is very simple method. So everyone pause the video and note it down. So now we are solving the next question, example number 15 from your NCERT book, which is very important, and this type of question is most of the time is coming in your exams. So example number 15, the question is said, for which value of p we need to find p, right? Does the pair of linear equation given below has a unique solution? So what is the condition of a unique solution? The condition of a unique solution is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, right? So you have to just take this condition, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, because the lines have unique solutions. Or simply unique solution कब होता है? When the lines are intersecting. Clear? So now compare equation 1, this is your 1, with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. So when we are comparing, we got the value of a1 is equals to 4, b1 is equals to p, and c1 which is 8. Similarly,
कंपेयर इक्वेशन 2 विद a2x, इसको आप दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं, b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू भी 2। क्लियर है? देन टेक द कंडीशंस। सिंस lines has unique solution, it means a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. Clear? You have to take the conditions according to the question, because the question is said the lines has unique solutions, so it means a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. Clear? So now put the values of a1 a2 or b1 b2. So what is the value of a1? This is 4, a2 2 does not equal b1 p and b2 it is 2. Is it clear? Is it clear? 4 upon 2 p upon 2, right? When we reduce it, it is 2. 2 2s are 4. So 2 does not equal to p by 2. So it means if we cross multiply them, p does not equal to 4. So what is the answer? He said find the p. Is that p would be any integer except p, that's it, except 4, sorry, यानी कि p 4 नहीं होगा, p 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? because we are having p does not equal to 4. So in this way you can solve the questions given on the conditions. So in this condition you have three conditions only in pair of linear equation, two variables, intersecting lines, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइडेड। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पिक करेंगे एंड देन कंडीशन सॉल्व करके उसमें वैल्यू पुट करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो यू विल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So now we are solving first part of question number 2, right? In which we need to find the value of a and b. Does for the following pair of linear equations have infinitely number of solutions? Infinitely number of solutions कब बनते हैं? When a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, right? इस कंडीशन पे हमें जाना है। तो पहले हमें क्या निकालना है? a1 a2 b1 b2 c1 और c2। कैसे? By comparing the given equation with the standard form, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। So now we will start। ऐसे इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। First of all, to find for finding a1 b1 c1 और a2 b2 c2। So compare equation 1 with a1x b1y c1 is equals to 0। तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -7। मींस गिवन इक्वेशन को पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इजीली हो गया। सपोज समटाइम्स यू आर गेटिंग क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आप देखेंगे दिस इज a minus bx a plus by और 3a plus b minus 2, बिकॉज यू हैव ट्राइनोमियल टर्म्स। ट्राइनोमियल हो बाइनोमियल हो कुछ भी होगा, राइट साइड पर आपके है नंबर, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं और आपको शिफ्ट करना है बैक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज देम इन अ पर्टिकुलर ब्रैकेट। तो उससे क्या होगा? साइन चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल। सो जब मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया तो अभी पूरी वैल्यू एज अ पॉजिटिव वैल्यू की तरह डिफाइन कर मतलब बिहेव कर रही है, तो इसको हमने ट्रांसपोज करेंगे तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, राइट? अंदर वाला टर्म्स हम टच नहीं करेंगे।
क्लियर? तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, then a2 की वैल्यू a minus b, b2 की वैल्यू a plus b और c2 की वैल्यू दिस इज minus 3a plus b minus 2. Clear? Now the conditions. The condition is lines has infinitely number of solution. So since lines has infinitely many solution, it means a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, and you have the value of a1 a2 b1 b2 c1 c2. क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करना है. तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a माइनस बी, राइट. b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है a प्लस बी. क्लियर? c1 की वैल्यू है -7 और ये वैल्यू है -3a प्लस b माइनस 2, बिकॉज दोनों नेगेटिव में तो कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? नाउ अब हमें सिंपल सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं. तो बिकॉज ये सभी तीनों ही रेशो आपस में इक्वल है, तो आप किसी को भी अपने साथ एक समझ ले सकते हैं. फर्स्ट आप इन दोनों को ले सकते हैं, बाद में इन दोनों को, या इसको रख सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं. ये चीज मैटर नहीं करती है. इज इट क्लियर? तो सपोज इन दोनों को लेते हैं. सो दिस इज 2 अपॉन a माइनस बी और 3 अपॉन a प्लस बी. एज वी नो कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन होते हैं p अपॉन q इज इक्वल्स टू r अपॉन s, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट. तो वही करेंगे यहाँ पर. दिस इज 2 a प्लस बी 3 a माइनस बी, तो इट इज 2a 2b is equals to 3a minus 3b. Is it clear? Now a वाले टर्म्स एक साइड में और b वाले टर्म्स एक साइड में. 3b इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव. 2a इधर पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव. तो ये हो जाएगा 2b plus 3b is equals to 3a minus 2a. तो ये कितना हो जाएगा, 5b is equals to a, यानी कि a कितना आ गया आपके पास 5b. हमें तो a और b की वैल्यू परफेक्ट चाहिए थी, राइट. चलिए कोई बात नहीं, अब इन दोनों को करते हैं. सो दिस इज 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. इज इट क्लियर? तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3a b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 a प्लस b. तो इट वुड बी 9a plus 3 into b, 3b minus 6 is equals to 7a plus 7b. Is it clear? उठाइए सबको एक साथ में, इसको भी इधर ले आइए सबको. तो ये जाएगा 9a minus 7a plus 3b minus 7b. 6 इधर नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 9 minus 7 दिस 2a, 3 पॉजिटिव है और माइनस के 7b है, तो कितना बचेगा, माइनस के 4b is equals to 6. Is it clear? So now अब हमारे पास वैल्यू ऑफ a है, कितना है 5b. वैल्यू ऑफ a कितना है 5b. तो यहां से आप a की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट a is equals to 5b यहां पर. तो ये कितना हो जाएगा 2 into 5b minus 4b is equals to 6. then 5 2s are 10b minus 4b is equals to 6. कितना आएगा 6b is equals to 6. then b is equals to 6 upon 6 is equals to 1. अभी b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन में a. क्लियर? so now put b is equals to 1 in a. तो 5 into 1 is equals to a, यानी कि a is equals to कितना आ गया 5. तो फाइनली a कितना आ गया है 5 और b कितना आ गया 1. दिस इज योर आंसर. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर आंसर. ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये अक्सर आते हैं.
क्लियर है? सो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को. सो एवरीवन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. थैंक यू.